हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपके राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम कर रहे थे आपके जो कलाम का जो रीट मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, कलाम रीट मेंस की बात करें दोस्तों। और रीट मेंस का जो टेस्ट है उस टेस्ट की बात करें, टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट की बात करें तो आपका माइनर टेस्ट 6, माइनर टेस्ट 6 की बात करें। और इसका जो सिलेबस था, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे हम, एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। और किसका कर रहे थे हम कर रहे थे आपके ये जो टास्क बुकलेट दे रखी है 6, लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो अपनी 3 क्लास हो चुकी। क्लास कितनी हो चुकी है अपनी, 3 क्लास हो चुकी है अपनी। और आज वाली क्लास अंतिम क्लास है। आज आपकी अंतिम क्लास है, आज अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास है। ठीक है, आज आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपका कल ये टेस्ट हो चुका है आपका, जैसे कुछ स्थानों पर नहीं हुआ, जैसे अपने जयपुर में ये टेस्ट आज होगा। ठीक है, हनुमानगढ़ में आपका ये टेस्ट आज होगा, ये आप सभी को पता है। जयपुर और हनुमानगढ़ में ये टेस्ट आज होगा, फिर आपकी कल इसके आंसर की आएगी। ठीक है, माइनर टेस्ट 6 की बात करें तो माइनर टेस्ट 6 में आपके कुल 19 क्वेश्चन आए थे। कल का मैंने पेपर देखा था, 19 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से आपकी बात करें हम लगभग 11 और 12 क्वेश्चन थे वो हम इन 3 क्लासों में कर चुके थे। ठीक है, लेकिन आपके जो 6 और 7 क्वेश्चन है ना, 6 से 7 क्वेश्चन लगभग जैसे आपके किस में आए थे, आपके इससे आपके माइनर टेस्ट वो बात करें आपकी क्लास नंबर आज वाली क्लास के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, आपके आज वाली क्लास के अंदर। जो आपकी आज वाली क्लास थी, जब मैंने क्लास पढ़ाई थी आपकी लास्ट, जैसे आपकी पार्ट 3 थी। ठीक है, उस पार्ट 3 में अंतिम देखो, अंतिम लाइन जब क्लास कंप्लीट होती है तो मैंने क्या बोला था कि कल वाली जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कल संडे को टेस्ट था तो अपनी क्लास होने पाई, लेकिन कल वाली क्लास महत्वपूर्ण है। ऐसे क्यों बोला था, देखो मैंने ऐसे बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। और कलाम ने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है ना, वो आज वाली क्लास से पूछा है, जो अभी आज आपकी एमसीक्यू करेंगे हम इन्हीं से पूछे। और जैसे आपकी बात करें एग्रीटेक योजना, बर्तन बैंक योजना, उद्योग से संबंधित, पशुपालन से संबंधित पूछी थी, मंगला पशु योजना। ठीक है, और ऐसे आपकी ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ी थी अपने जो रोजगार से संबंधित 4 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही याद है, जो आपकी इसी क्लास के अंदर से पूछेंगे। मैं आपको आज सारी वो सातों को सातों योजना बता दूंगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके इस माइनर टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे। माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस करेंगे हम कल। कब करेंगे हम, कल, क्योंकि आज अपना टेस्ट होगा कहाँ पर, जयपुर और हनुमानगढ़ के अंदर। फिर कल इसका एनालिसिस करेंगे। तो कल एनालिसिस में आपके 19 क्वेश्चनों के साथ ये सारी योजना वापस रिवीजन होने वाली है। जितनी महत्वपूर्ण योजना, जैसे आपका कल पूछा गया था नोडल विभाग से संबंधित एक कूट आया था, उसमें 4 योजनाएं थी महत्वपूर्ण, जो आपने सभी ने जो टेस्ट दिया उन लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और बहुत ही सब योजनाओं के मैंने नोडल विभाग बताए, वित्त पोषण बताया मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। मतलब 2 या 3 योजनाओं को छोड़कर जो चर्चा में योजना रहती है उसका कूट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका जैसे वित्त पोषण है वो आता है, नोडल विभाग कौन सा है वो आता है, किस किस संस्था के बीच MOU है, ये सब क्वेश्चन आपका इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये सब पता चलता है आपका जब पेपर एनालिसिस आप करते हो। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी अंतिम क्लास की बात करते हैं जन कल्याणकारी योजना की। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बीच बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है। लास्ट में बोलता हूँ जब याद आता है, क्लास खत्म होती है। और इसके अलावा जो आपका कमेंट में जो भी कमी हो, जो मतलब आपको जहाँ भी कोई डाउट हो, तो वो आप कमेंट के अंदर जरूर कीजिए, उसका 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कर दिया करो और बिना कहे सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ाई करते हैं। अब लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास होगी, इसके अंदर सिर्फ पढ़ाई करेंगे और फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं योजनाओं से संबंधित, उनमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से इन आज वाली क्लास से 100% देखने को मिलेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपके दिनेश बोनी अभी पूछा था, आपका जुलाई माह में जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण उद्योगों का विकास, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण, स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास। ठीक है, और किसके द्वारा संचालित है ये आपकी, संचालित की बात करें, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा किसके द्वारा ये संचालित है योजना, ये आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा, राष्ट्रीय
अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम, विकास वित्त निगम द्वारा संचालित है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा संचालित है। कौन सा? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। और इसके अंदर क्या दिया जाता है आपका? अल्पसंख्यक, जो आपकी अल्पसंख्यक है उनको क्या दिया जाता है? आपका ऋण दिया जाता है, जैसे उद्योग क्षेत्र के लिए, ठीक है, कल्याण के लिए बात करें, अल्पसंख्यक को क्या दिया जाता है? आपके ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य की बात करें इसका, तो मुख्य उद्देश्य हो गया आपका अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में अभी काफ़ी बार पूछा गया राजस्थान के एग्जामों के अंदर। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? केवल वित्तीय सहायता, केवल बुनियादी ढांचा सुधार, आधुनिक शिक्षा सामग्री और बुनियादी ढांचा सुधार, केवल शिक्षक प्रशिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आधुनिक शिक्षा और सामग्री, आधुनिक शिक्षा सामग्री और बुनियादी ढांचा सुधार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर ये भी याद करना है कि वित्त पोषण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर वित्त पोषण से संबंधित, वित्त पोषण से मतलब ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्कूल के लिए कितना लाख रुपए देगी मदरसे हेतु? अधिकतम 15 लाख रुपए। जैसे पूछ लिया आपको प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु सरकार कितना देगी? 15 लाख रुपए देगी। कितने? 15 लाख रुपए। और ये पूछ लेगी उच्च माध्यमिक हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8वीं तक, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने रुपए देगी सरकार? वो देगी आपकी 25 लाख रुपए अधिकतम। ठीक है, और वित्त पोषण का अनुपात देखना आप, वित्त पोषण का अनुपात पूछे आपको, वित्त पोषण का केंद्र राज्य का अनुपात पूछे, केंद्र अनुपात राज्य, ये पूछे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी आपके जुलाई माह के अंदर पूछा भी गया था। कितना था आपका? 90 राज्य सरकार देगी, और सॉरी राज्य नहीं, केंद्र नहीं, राज्य नहीं, मदरसा समिति, केंद्र नहीं, सॉरी मदरसा समिति। वित्त पोषण की बात करते हैं आपके राज्य अनुपात मदरसा समिति, राज्य की योजना है ये आपकी, केंद्र सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो राज्य तो देगा आपका 90% और केंद्र देगा, वो सॉरी मदरसा देगा आपका 10। तो 90:10 का रेशो रहेगा आपका वित्त पोषण का। यानी मदरसा समिति है वो कितने देगी? 10% का वहन करेगी, और राज्य कितना करेगा? आपका 90% का वहन करेगा। तो याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी योजना के अंदर एक और याद करना, राजस्थान राज्य हज समिति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार आपकी हज समिति में आपके 3802 आवेदन आए हैं, पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन की डेट और बता देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं बताई। डेट की बात करते हैं दोस्तों, जो आपके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ था आपका? पूरे राज्य में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को संपूर्ण राज्य में लागू, संपूर्ण राज्य में लागू। ठीक है दोस्तों, आप देखो अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। यह हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यह आपका कल का आपके टेस्ट में पूछा गया था, कल टेस्ट में पूछा गया था एक क्वेश्चन। और टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो बता देता हूँ। एग्री स्टेक योजना किस जिले से शुरू की गई है? तो आपकी सीकर जिले से शुरू की गई, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो एग्री स्टेक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पंजीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है? ये आपका प्रवेश का क्वेश्चन है। और कल आपका इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कलाम टेस्ट के अंदर। केवल कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसानों की भूमि की नीलामी के लिए, केवल कृषि बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकारी योजनाओं का सीधे किसानों तक पहुँचाने के लिए, लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? आपकी एग्री स्टेक योजना शुरू की गई है। ठीक है, याद करना दोस्तों, सीधी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इस योजना को समझते हैं दोस्तों, इस योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, आगे एग्जाम में भी आने की संभावना। तो बात करते हैं हम आपकी एग्री स्टेक योजना, एग्री स्टेक योजना की बात करते हैं हम। इस योजना को याद करो दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी
डिजिटल कृषि मिशन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनेगा आपका डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिजिटल कृषि मिशन। इस मिशन के लिए बात करें, इस मिशन की मंजूरी मिली थी यानी कैबिनेट द्वारा 2 सितंबर को। कब मिली थी मंजूरी? 2 सितंबर को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी कब मिली? तो 2 सितंबर को मिली थी। ठीक है, किस और इसका व्यय कितना था आपका? व्यय की बात करें, खर्च की बात करें तो ये कितना प्रावधान किया गया था आपका? 2817 करोड़, 2817 करोड़। ठीक है, और इसके अंदर आपके 3 अपनाई गई थी आपकी सार्वजनिक, 3 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाई गई। 3 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाएगी। कौन कौन सी थी आपकी? जैसे बात करें आपकी पहली थी आपकी एग्रीस्टेक, एग्रीस्टेक। दूसरी पूछी आपकी कृषि निर्णय सहायक प्रणाली, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। और तीसरी थी आपकी मृदा प्रोफाइल मैपिंग, मृदा प्रोफाइल मैपिंग पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, इसी के तहत बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान सरकार, जो इस राज्य में की वर्तमान सरकार की जो पहली वर्षगांठ थी अपनी, राजस्थान जो भाजपा सरकार है ना, भाजपा है ना, भाजपा, इस भाजपा सरकार की जो पहली वर्षगांठ थी आपकी, पहली वर्षगांठ यानी 1 साल पूरा हो गया था। कब? दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में। तो दिसंबर 2024 में एक योजना शुरू की गई आपकी राजस्थान के अंदर। कौन सी? एग्रीस्टेक योजना, योजना की शुरुआत कौन से जिले से? जिला पूछे आपको तो जिला पूछे तो अपना सीकर जिला। कौन सा जिला? सीकर जिला। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कलाम द्वारा कि एग्रीस्टेक योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो सीकर से हुई थी इसकी स्टार्ट। तो यही पूछ ले यहाँ पर कि इसका पंचायत स्तर जो कैंपस है और आपके लगातार संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? दूसरी डेट पूछेगा कि संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कब की गई? संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कब हुई थी आपकी? 5 फरवरी 2025 को, 5 फरवरी 2025 को। ये याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, दिसंबर 2024 में एग्रीस्टेक योजना शुरू हुई थी सीकर जिले से, संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई कब? 5 फरवरी 2025 को। यही आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं का जो डिजिटल हो जाएगा तो सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है और आपके एग्जाम में सीधी पूछ जाएगी। या तो ये डेट पूछ ली जाएगी, ठीक है, या किस जिले से शुरू हुई थी आपकी, जैसे कल कलाम ने पूछा, ऐसा पूछा जा सकता है। डिजिटल कृषि मिशन भी याद करना, मंजूरी 2 सितंबर में मिली थी। इसका व्यय था आपका 2817 और इसी के अंदर एक योजना थी, कौन सी? एग्रीस्टेक योजना। देखो ये योजना 3 योजना थी, उसमें से एक थी एग्रीस्टेक योजना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो गया उसका? 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही अच्छा योजना है ये भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को कब लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था भाई आपका? देखो 15 अगस्त 2015 को, 18 फरवरी 2016 को, 1 जनवरी 2017 को, 26 जनवरी 2018 को। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब हुई थी दोस्तों? 18 फरवरी 2016 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रेस शेयर की बात करें तो बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर बात करें आपकी जो प्रारंभ की गई थी आपकी खरीफ की फसल के दौरान, जो 2016 के अंदर, 18 फरवरी 2016 के अंदर, इसके अंदर कृषक जो प्रीमियम राशि है वो पूछी जाती है। कृषक द्वारा वहन प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि की बात करें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट याद करना 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। रबी की कितनी थी आपकी? 1.5%। खरीफ की पूछे तो 2%। और यहाँ पर पूछे व्यवसाय की यानी वाणिज्य की पूछे आपकी, वाणिज्य की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो कितनी?
5%। ये क्वेश्चन इतनी बार आपकी रिपीट हुआ है उस टाइम, अभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर याद कीजिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब शुरू किया गया था या कब लॉन्च किया गया था। तो 18 फरवरी 2016 को। कब? 18 फरवरी 2016 को। इसमें क्या थी आपकी, कृषक द्वारा जो प्रीमियम राशि थी उसका निर्धारण किया गया था। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और आपके व्यवसाय के लिए 5% अनुदान था। तो ठीक है, तो याद कर लेना, ये सारे की सारी तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। 1.5, 2% और 5%, ये आपके लास्ट टाइम रेट में पूछा भी गया था, लास्ट रेट में पूछा भी गया था मेंस में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है भाई आपकी? बताओ अधिकतम 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान सरकार ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, कौन सी? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 10,000 रुपये। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, इसकी घोषणा कब हुई थी? आपकी घोषणा की बात करते हैं। आपकी घोषणा हुई थी आपकी बजट 2024-25। किसमें? बजट 2024-25 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन हेतु राजस्थान सरकार ने जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, विभाग की बात करें, इसका नोडल विभाग पूछ लिया जाता है आपका, याद करना दोस्तों, विभाग इंपॉर्टेंट है। विभाग था आपका कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग द्वारा ये योजना चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था? राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती को बढ़ावा देना। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम के अंदर कि राज्य को जैविक खेती को बढ़ावा देने के संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की गई थी? तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना संचालित की गई थी। वो किसानों को उनके अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने हेतु प्रेरित करना, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को, ये उद्देश्य पूछा जा सकता है भाई, किसानों को उनके अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने हेतु प्रेरित करना, बनाने हेतु प्रेरित करना, प्रेरित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत किसानों के लिए क्या मुख्य उद्देश्य था? तो आपका राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों उनके अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदान की बात करें तो अनुदान आपकी 10,000 रुपये, 50% दिया आपके 10,000 रुपये। ठीक है, याद कर लें दोस्तों। पात्रता की बात करें आपके आवेदन है तो पात्रता है, कृषक के पास कम से कम 5 गोवंश होनी चाहिए। कितनी? 5 गाय होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक के पास 5 गाय होनी चाहिए। कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व भी होना चाहिए। ये योजना की प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान की बात करें, लाभ का प्रावधान बता देता हूँ आपके। लाभ का प्रावधान कौन सा किसान ले सकता है? जिस कृषक के पास, यानी कृषक की बात करते हैं हम, किसान की बात करते हैं, 5 गाय हो यानी गोवंश हो। ठीक है, और आपकी इसके अलावा बात करें और कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। कृषि होने योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि का स्वामित्व भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसके प्रावधान है। वही किसान इसका लाभ ले सकता है। कौन का? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का। ठीक है, ये आपके राशि याद करना दोस्तों, सीधी ये पूछी जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करें, और एक और याद कर लेना यहाँ पर, बजट 2025-26 के अंतर्गत, नोट लगा के याद कर लेना यहाँ पर, बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य रखा गया 50,000 किसानों को लाभान्वित करना। राज्य सरकार का लक्ष्य कितना है आपका? 50,000 किसानों को लाभान्वित करना। 50,000 किसानों को लाभान्वित करना, लाभान्वित करना। याद करना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका,
यानी वर्तमान से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे हम क्वेश्चन बनाना चाहिए इसका कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत बजट 2025-26 में कितने हजार किसानों को राज्य सरकार लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। ये आपका क्वेश्चन है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। तो कितना आपका राइट आंसर कितना होगा? आपका 50,000 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना इस योजना को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सीधे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसी योजनाओं से, जैसे आपका वित्तीय पोषण कितना है, राज्य सरकार का अनुपात कितना है, किस बजट में घोषणा हुई थी, विभाग कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसी योजना से ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज वितरण करना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, केवल सिंचाई सुविधा प्रदान करना, कृषि भूमि का लीज लेने के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये योजना जब भी आई होगी इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो देखो, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करें इस योजना का प्रारंभ था ना, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि जलवायु खंडों के अंदर होता। राजस्थान में 10 है आपके, राजस्थान में कितने टोटल? 10 है। कल क्वेश्चन पूछा था मैंने यूट्यूब के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं योजना का प्रारंभ। योजना के प्रारंभ की बात करते हैं दोस्तों, तो योजना का प्रारंभ होता उस टाइम 3 खंडों में होता आपका, 3 कृषि जलवायु खंडों में, 3 कृषि जलवायु खंडों में होता, जलवायु खंडों में। ठीक है, 3 कृषि जलवायु खंड कौन कौन से थे आपके? ये तो कोटा था, ठीक है, ये कौन सा था आपका? भीलवाड़ा था, और एक उदयपुर था। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ प्रोजेक्ट कितने जिलों में किया गया था? प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने जिलों के अंदर आपके मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो याद करना, वो तीनों जिले कौन से थे? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कौन से? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कितने बताए मैंने? कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मैंने क्या बताया अभी आपको कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों के अंदर शुभारंभ किया गया था? तो कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, यानी 3 कृषि जलवायु खंडों में पूछा गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया नहीं, मैंने सोचा उनको व्याख्या के साथ बता देंगे। वही बात करें आपके 2018-19 से, 2018-19 की बात करें आपके 2018-19 से आपके राज्य के सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू है, सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू है, जलवायु प्रदेशों में लागू है, लागू। कितने आपके राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने भाई आपकी? 10 है। टोटल कितने आपके? 10 है। आपने पढ़ा होगा 10 कौन से आपकी? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी। ठीक है, 5। ये आपके 10 जलवायु कृषि खंड है। तो मैप के थ्रू मैंने आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपकी ज्योग्राफी क्लासें बनी हो चुकी है। राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी अपने टेस्टों के माध्यम से, पूरी ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक थे उन सभी के हमने एनालिसिस किया, MCQ। तो वहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लासें आपको उपलब्ध है। ठीक है, 1-1 घंटे के अंदर एक एक टॉपिक पूरा कवर किया गया है, तो आप समझ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य आया गया इसका, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना। दोनों एक ही, मतलब देखो 2 उद्देश्य थे, दोनों को एक ही लाइन के अंदर दिया गया है। समझाने के तौर पर एक ही लाइन के अंदर दोनों उद्देश्यों को सम्मिलित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है। राजस्थान के बजट 2023-24 में मृदा शक्ति संवर्धन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मृदा संवर्धन शक्ति योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 125 करोड़? तो 75 करोड़ रुपये। कितनी? 75 करोड़ रुपये। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें आपके बजट 2025-26 की, बजट 2025-26 की बात करें दोस्तों, 25-26, तो इसके अंदर क्या किया गया आपका? इसके अंतर्गत बात करें, अंतर्गत 3 लाख 3 लाख बीज मिनीकिट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।
रखा गया है। यही इंपॉर्टेंट बनेगा इस क्वेश्चन से। यदि आपको पूछा जाता है सीधा सीधा कौन सा मृदा शक्ति संवर्धन योजना के तहत बजट 2025-26 में कितने लाख डेढ़ 20 मिनट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका ऑप्शन में देखने को मिलेगा 3 लाख। कितने मिलेगा? 3 लाख आपको ऑप्शन में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नवीनतम योजना से संबंधित पूछे, ठीक है, 2025-26 के बजट के संबंधित पूछे तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अभी तक आपकी बात करें तो 5 या 6 एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। नवीनतम एग्जामों की बात करें तो देखो, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना कब रखा गया? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना कब रखा गया? 17 दिसंबर 2024, 22 जनवरी 2025, 5 जून 2025, 25 दिसंबर 2025। तो ये रखा गया था आपका 22 जनवरी 2025। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस योजना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2025 को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो आपका एकीकृत ERCP की बात करते हैं हम, शॉर्ट नाम इसका है एकीकृत। काफ़ी बार चर्चा में रही थी गहलोत सरकार में, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की बात करें, आपकी ERCP प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, ये आपके जो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौता पूछा जा चुका आपका, RG व MP के बीच समझौता, कब हुआ था दोस्तों? याद करना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट पूछी जा चुकी है अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 28 जनवरी 2024 को कब किया गया आपका? 28 जनवरी 2024 को ये समझौता हुआ था, ठीक है। और 22 जनवरी 2025 को इसका नाम क्या कर दिया गया? 22 जनवरी 2025 को इसका नाम परिवर्तन, और क्या नाम रखा गया आपका? नाम रखा गया आपका रामजल सेतु परियोजना। क्या रखा गया आपका? रामजल सेतु परियोजना, ठीक है। कब? 22 जनवरी 2025 को इसका नाम बदल कर रखा गया, ठीक है। इसमें यह पूछा जाएगा दूसरा उद्देश्य, और उद्देश्य से इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से उद्देश्य पूछा जाएगा कि कितने जिलों को लाभान्वित होगा, कितने जिले लाभान्वित होंगे? जिले लाभान्वित की बात करिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 17 जिले लाभान्वित होंगे। कितने? 17 जिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ठीक है। तो उद्देश्य बात करें आपके जिले लाभान्वित की बात करें तो कितने होंगे? आपकी 17 जिले होंगे। और यदि आपकी कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कृषि जलवायु खंड कौन कौन से लाभान्वित होंगे? जो कृषि जलवायु की बात करें तो 3 खंड इसमें लाभान्वित होंगे। कौन कौन से होंगे आपके? देखो, आपका थर्ड है। आप थर्ड है, आप सभी, अब देखो मैंने जिले क्यों नहीं बताया, कृषि जलवायु खंड क्यों बताया? क्योंकि 17 के 17 जिले से अच्छा है आप खंड याद करो। थर्ड है, आप थर्ड है के अंदर आपके, आप सभी को पता है जयपुर के आसपास वाले जिले हैं। थर्ड बी आप सभी को पता है कि बाढ़ संभावित जिले हैं। अरे अभी नवीनतम जिले बन चुके हैं, जैसे आपके डीग, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, ठीक है, सवाईमाधोपुर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके थर्ड बी के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें फिफ्थ का आप सभी को पता है झालावाड़ आता है, ठीक है। जैसे आप जिलों की बात करें हम, देखो जयपुर, कोटपुतली, बेरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अलवर, खेरतर तिजारा का नाम अब भर्तरी नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भर्तरी नगर, ठीक है। भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, कितने लोग लाभान्वित होंगे? लाभान्वित लोगों की बात करें तो कितने लोग लाभान्वित होंगे? लगभग 32.5 मिलियन, 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। कितने? 32.5 मिलियन लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे, ठीक है। और आपके 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध कराकर 1.52 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाकर उत्पादकता बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ एवं सूखे संभावना न्यूनीकरण इसका लक्ष्य है। पूर्व तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान में संचालित 26 वर्तम मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। कितनी योजनाओं को संबल प्रदान करना? ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, कितनी योजनाओं को संबल प्रदान करना? कितनी योजनाओं को संबल, योजना लिख लेना यहाँ पर, कितनी योजनाओं को संबल प्रदान करना होगा आपका? 26 योजनाएं। 26 आपकी जो वर्त मध्यम सिंचाई परियोजना है ना, वर्त मध्यम सिंचाई परियोजना,
इन योजनाओं का मिलेगा आपका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC है, इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, वो भी है। प्रस्तावित कार्य की बात करें इसमें, देखो इस योजना को पूरा समझते हैं। प्रस्तावित कार्य आपके इसमें, प्रस्तावित कार्य इस तरह बांध का भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। प्रस्तावित कार्य की बात करें तो इसमें आपके 6 तो बैराज बनाए जाएंगे। कितने? 6 बैराज। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कूट का क्वेश्चन आएगा ना तब पूछा जाएगा। 6 बैराज तथा 2 बांध। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कूट का क्वेश्चन आ जाएगा तो कूट के अंदर आपकी छवि चीज़ें याद होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 6 बैराज कहाँ पर बनेगा? कुन्नू बैराज 12 के अंदर, रामगढ़ बैराज आपके 12 के अंदर, महलपुर बैराज 12 के अंदर, नवनेरा बैराज कोटा में, मेज बैराज बूंदी में, राठौड़ बैराज सवाईमाधोपुर के अंदर। ठीक है, और बांध आपका डूंगरी बांध बनेगा सवाईमाधोपुर के अंदर। 2 बांधों की बात करें, इंपॉर्टेंट कौन सा आपका बांध है? इंपॉर्टेंट है कौन सी? देखो एक तो बनेगा आपका डूंगरी बांध, और ये डूंगरी बांध कहाँ पर बनेगा आपका? सवाईमाधोपुर के अंदर। ठीक है, और कौन सी नदी पर? बनास पर, यह भी बनास नदी है। ठीक है, और आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा? इसरादा बांध, इसरादा बांध। और यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इसका एक फेज काम पूरा हो चुका है। 80% इसरादा फेज 1 का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, इसरादा बांध का याद कर लेना, 2 फेजों के अंदर चलेगी ये योजना, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अटल भूजल योजना को कब लॉन्च किया गया था? अटल भूजल योजना को कब लॉन्च किया गया था आपका? 25 दिसंबर 2019 को, 15 अगस्त 2020 को, 1 जनवरी 2021 को, 5 जून 2022 को। तो अटल भूजल योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? बताओ भाई। 25 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कब लॉन्च की गई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। देखो इसमें बात करते हैं अटल भूजल योजना की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। सबसे पहले तो सहयोग होगा आपका भारत सरकार प्लस विश्व बैंक। यहाँ पर राज्य सरकार नहीं है, भारत सरकार प्लस विश्व बैंक, दोनों का कितना अनुपात होगा? दोनों का अनुपात बात करिए 50:50। कितना होगा आपका? 50:50 होगा। किसमें? आपकी अटल भूजल योजना के अंदर। अवधि की बात करें, इसकी अवधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवधि की बात करें तो अवधि इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सीधी पूछ जाएगी। 1 अप्रैल, देखो 20 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी और इसकी अवधि रखी गई थी आपकी 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक। कितने वर्ष के लिए? आपकी 5 वर्ष के लिए। 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक। यहाँ पर 1 कर लेना दोस्तों, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। कौन सी योजना? अटल सेवा योजना। याद करना। नोडल विभाग कौन सा है इसका? नोडल विभाग की बात करें दोस्तों तो नोडल विभाग कौन सा आपका? भूजल विभाग। कौन सा विभाग? भूजल विभाग। सीधा क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएगा, सीधा क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले देखिए अपना क्वेश्चन था भूजल योजना, जो आपका अटल भूजल योजना है कब लॉन्च की गई थी? तो लॉन्च की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2019 को। सहयोग किसका था इसके? भारत सरकार प्लस विश्व बैंक 50:50 के अंदर। अवधि इसकी थी 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक, 5 वर्ष के लिए अवधि थी। और इसका नोडल विभाग कौन सा आपका? भूजल विभाग। उद्देश्य क्या आपका? भूजल के गिरते स्तर को रोकना और बेहतर बनाना। उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे। आप भूजल स्तर को रोकना, भूजल स्तर को रोकना, ठीक है, भूजल स्तर को रोकना। याद करना, इसका सीधा सीधा उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME का राजस्थान में नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME का राजस्थान में नोडल विभाग कौन है? उद्योग विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वित्त विभाग राजस्थान सरकार। तो कौन सा आपका? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आपको कमेंट के अंदर बताना है कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ऑप्शन दो क्या?
स्थापना 1974, 1975, 1976, 1973। कमेंट के अंदर आपका राइट आंसर बता दें। इसके ऑप्शन बता देता हूँ मैं, ऑप्शन आपको दे देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन 2 आपका, पहला ऑप्शन आपका 1973, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन आपका 1975, चौथा ऑप्शन आपका 1976। क्योंकि इसका जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ना, इसकी स्थापना पूछी जाती है, क्योंकि आपके संसद जो अनुसंधान केंद्र वगैरह भी आपके टॉपिक के अंदर है रीट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको लास्ट टाइम ये पूछा भी गया था रीट के अंदर इसकी स्थापना वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो अभी इस योजना काफ़ी चर्चा में रही थी। मैंने क्या बताया था अभी जो आपका सितंबर के अंदर आपका एक गौ महाकुंभ हुआ था जयपुर के विद्याधर नगर के अंदर। मैंने पहले भी बताया था जब आपका कौन सी बता रहा था मैं, आपकी फ्लैगशिप योजना। अच्छा मैं भूल गया आपका, ये भी आपकी फ्लैगशिप योजना में भी सम्मिलित है। पीछे दो योजना पड़ी आपकी, वो भी फ्लैगशिप योजना, एग्री स्टेट वाली थी, वो भी आपकी फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, प्रत्येक छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना, केवल किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराना, कृषि भूमि का लीज लेने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, प्रत्येक छोटे और सीमांत किसान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो राज्य बजट 2024-25 की बात करें, वैसे ये योजना फट चुकी है, फिर से बता देता हूँ। राज्य बजट की बात करें, आपकी राज्य बजट 2024-25 की बात करें, तो इस योजना के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितनी, 2,000 रुपये। 2025 में 2,000 रुपये अतिरिक्त देती थी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान योजना, इसके अंदर आप सभी को पता है कितनी राशि दी जाती है। अरे है कि नहीं पता, इसके अंदर दी जाती है आपकी 6,000 रुपये। कितनी, 6,000 रुपये। तो 2025-26 के अंदर आपकी बात करें, 2024-25 के अंदर 2,000 रुपये अतिरिक्त कौन देती थी, आपकी राज्य सरकार देती थी इस योजना के साथ मिलाकर। यानी टोटल कितने हो गए आपकी, 8,000। लेकिन बजट की बात करें, आपकी बजट की बात करें, आपकी बजट कौन सा आपका 2025-26, तो इस राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी आपकी, 3,000 रुपये कर दी। और आप कितनी मिल रही है आपके किसानों को, आप कुल कितनी मिल रही है आपकी, तो 6,000 रुपये तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के, 3,000 आपके राज्य सरकार के, तो कुल आगे 9,000 रुपये मिल रहे वार्षिक। ठीक है, और 2,000 रुपये किस्त आती है। ठीक है, आप सभी को पता है 2,000 रुपये किस्त आती है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी चर्चा में था, अभी क्वेश्चन पूछा भी गया है इस योजना का, तो याद रखना दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लघु व सीमांत वर्ग किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की न्यूनतम आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लघु व सीमांत वर्ग किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की न्यूनतम आयु कितनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। ठीक है, ऐसे कोर्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजनाओं से। देखो अभी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए मैंने, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, टेस्टों के अंदर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कलाम के अंदर पूरा मैटर तैयार करवाने के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा, आपको सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कोर्ट भी पूछा जाएगा तो सिंपल लाइनें होंगी उस कोर्ट के अंदर। देखो लघु व सीमांत वर्ग किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की न्यूनतम आयु कितनी है। तो पुरुष के 55 वर्ष, महिला 50 वर्ष, पुरुष के 58 वर्ष, महिला 55 वर्ष, पुरुष के 60 वर्ष, महिला 60 वर्ष, पुरुष के 62 वर्ष, महिला 58 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग मेरे हिसाब से जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें ये करके आए होंगे कि पुरुष और महिला दोनों की 60-60 ये करके आएंगे, क्योंकि सारी की जितनी भी योजनाएं हैं पेंशन वाली उनके अंदर लगभग योजनाओं के अंदर 60 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, या तो 60 वर्ष है या 75 वर्ष से ऊपर है। लेकिन एकमात्र ऐसी योजना है जिसके अंदर आपके पुरुषों की आयु आपकी 58 वर्ष और महिला की आयु आपकी 55 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और पेंशन कितनी दी जाएगी इन महिलाओं को, इस योजना से लाभ पेंशन कितनी, 1,150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है, क्वेश्चन पूछा गया, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपकी बात करें लघु व सीमांत वर्ग किसानों के लिए समान पेंशन योजना, कौन सी समान पेंशन योजना, कैसे लाभार्थियों की न्यूनतम आयु कितनी थी, पुरुष 58 वर्ष और महिला 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों।
राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। देखो कैसे रिपीट हो सकता है, अब बताऊं मैं आपको। देखो राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को कृषि, देखो राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर, यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन, प्रवेश सेवा क्वेश्चन अभी पूछा गया वर्तमान में। तो राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये? ठीक है, तो कितनी दी जाती है आपकी बताओ भाई? तो 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करें आपकी जो बालिका है, इस बार थोड़ा इस तरह का पूछ लें। बालिका है तो यदि बालिका ने एमएससी कर रखी है, एमएससी करिए तो एमएससी कृषि में करिए ना, एमएससी कृषि के अंदर, तो कितने दे जाएंगे आपके? 25,000 रुपये। और यदि बालिका पीएचडी करती है, क्या करती है आपकी? पीएचडी, तो उसको कितनी दी जाएगी आपकी? 40,000 रुपये सहायता दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आगामी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आपका उच्च प्रांत, ये तो उच्च माध्यमिक ही पूछा जा सकता है फिर से, या आपका एमएससी वाला या पीएचडी वाला पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट योजना की। यह देखो योजना, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए आपके सारे के सारे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री जो आपकी कृषक साथी योजना है के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसानों के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 2,00,000 रुपये या 2,50,000 रुपये? बताओ राइट आंसर कितना होगा आपका? 2,00,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि अंग भंग हो गया तो? अंग भंग होने पर, मान लीजिए कि एक आँख पैर खराब हो गई, एक पैर टूट गया या एक हाथ टूट गया, तो उसको कितनी राशि दी जाएगी भाई? राशि की बात करें दोस्तों तो इसको कितनी जाएगी आपकी? 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50,000 रुपये आर्थिक सहायता। और यदि उस मजदूर की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कितने लाख रुपए मिलेंगे? 2,00,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया। महात्मा गांधी याद आ गया। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी कृषि, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत महिलाओं श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत महिला यदि इस मंडी में काम करती है और इस योजना के तहत महिलाओं की 2 बेटियों की शादी है पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या 1,25,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ भाई। अरे 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महिला श्रमिक स्वयं की शादी पर हो तो 50,000 रुपये, बेटी के लिए भी 50,000 रुपये, और महिला श्रमिक स्वयं की शादी हो, महिला श्रमिक स्वयं की शादी हो दोस्तों, तो इस पर कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? आर्थिक सहायता की बात करें, आर्थिक सहायता की बात करें तो कितनी मिलेगी आपकी? 50,000। कितनी मिलेगी? 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत महिलाओं और श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और छात्रवृत्ति की बात करें आपकी, अनुज्ञा गिफ्टी श्रमिकों की पुत्री या पुत्री के लिए 60% से अधिक अंक लाने जरूरी है। छात्रवृत्ति में यदि बात करें, आपकी छात्रवृत्ति लेना चाहती है कोई भी, छात्रवृत्ति की बात करें जो इनकी पुत्री या बेटी, ठीक है, पुत्र या पुत्री दोनों, तो उन्हें 60% अंक आने जरूरी है। अंक लाने पर 60% से अंक अधिक लाती है तो आपको इसके छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है। चिकित्सा सहायता की बात करें आपकी, तो चिकित्सा सहायता के अंदर आपकी जो गंभीर बीमारी से हो तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर 20,000 रुपये आर्थिक सहायता। चिकित्सा में बात करें आपकी, चिकित्सा में बात करें तो कितनी आपकी? 20,000 रुपये आर्थिक सहायता।
गंभीर रूप से बीमार होने पर, ठीक है, कितनी 20,000 अतिरिक्त सहायता मिलेगी आपकी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर। कौन सी योजना के तहत? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत। यदि कोर्ट का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। कल के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कल टेस्ट का क्वेश्चन, अब देखो मैं बता रहा हूँ साथ साथ 2 क्वेश्चन बता दिए ना मैंने, 7-8 बताए थे मैंने। तो कल के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु की अधिकतम बीमा राशि कितनी थी। और मैंने जब करंट का क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें कूट करवाया था। जब मार्च के अंदर आपकी बात करें, जब इसका क्वेश्चन करवाया था तो उसमें कौन सा करवाया था मैंने? कूट का क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब देख लेना अब कौन सा क्वेश्चन था वहाँ पर। 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत एक पशु की अधिकतम राशि कितनी है? तो एक पशु की अधिकतम राशि आपकी 40,000 रुपये। कितनी? 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना, इस योजना की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और कल के टेस्ट में भी आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर बात करते हैं इस योजना का प्रारंभ। तो पहले तो ये पहली लाइन कौन सी थी आपकी? ये थी कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो यह होता आपका 13 दिसंबर 2024, 13 दिसंबर 2024, ठीक है। बजट घोषणा में कितने करोड़ का उपयोग रखा गया था आपका? वे या बजट 400 करोड़, याद करना दोस्तों, 400 करोड़। कोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया कल कलाम के टेस्ट के अंदर। कल वापस करेंगे इस क्वेश्चन को, कल दोबारा करेंगे हम, जब कोर्ट का जो पेपर एनालिसिस करेंगे ना, तब पूरी व्याख्या के साथ दोबारा करेंगे, ठीक है। नोडल विभाग कौन सा था इसका? नोडल विभाग कौन सा था आपका? तो नोडल विभाग था आपका पशुपालक विभाग, पशुपालक विभाग, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 13 दिसंबर 2024 को। बजट कितना रखा गया आपके? 400 करोड़ का। नोडल विभाग कौन सा आपका? पशुपालक विभाग, ठीक है। ये संपूर्ण राजस्थान में लागू है, आप सभी को पता है, संपूर्ण राजस्थान में लागू है। इसके अलावा बात करें जो प्रथम बात करें आपके 5-5 लाख रुपये जो गाय भैंस के लिए है, 5 लाख रुपये भेड़ बकरी के लिए, 1 लाख रुपये उष्ट वसीय वस्तु जैसे ऊँट का बीमा का कवरेज प्रदान करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य की बात करें आपके प्रदेश में पशुपालकों के पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या आपका? प्रदेश के पशुपालकों के पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सहायता देना, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये प्रमुख लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें आपके प्रथमतः बात करें आपके, देखो 5 लाख रुपए किसके लिए आपके? या आपके गाय भैंस के लिए, जो दुधारू वस्तु है उसके लिए, ठीक है। 5 लाख रुपए किसके? आपके भेड़ या बकरी के लिए बीमा, भेड़ या बकरी के लिए। तथा 1 लाख रुपए किसके लिए आपके? 1 लाख रुपए आपके ऊँट के लिए, ऊँट के लिए बीमा राशि कितनी? 1 लाख रुपए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कूट का क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलाम का क्वेश्चन इन्हीं में से था, ठीक है। अब आप देख सकते हो कलाम का क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया था। और यहाँ पर एक और याद करना है, यहाँ पर जो SC/ST का जो प्रावधान है ना वो, ठीक है, अनुसूचित जाति है, प्रावधान इधर लिख देता हूँ मैं, प्रावधान। देखो SC को कितना मिलेगा आपका? SC को मिलेगा आपका 16% अतिरिक्त, और ST को कितना मिलेगा आपका? 12% अतिरिक्त आरक्षित रखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। SC/ST बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और आपके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कल के टेस्ट के अंदर, जयपुर वाले दोस्त देख लेना, अभी जयपुर और हनुमानगढ़ वाला आज टेस्ट होगा 3 बजे से, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिला पशुपालक सम्मान योजना के तहत जिला स्तर पर एक महिला पशुपालक को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिला जो पशुपालक सम्मान योजना के तहत जिला स्तर पर एक महिला पशुपालक को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर,
ठीक है। जो कृषि विभाग की एग्जाम हुई थी ना, अभी जो कृषि एओ की एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जाम हुई थी कृषि विभाग में, अभी 3-4 एग्जाम हो चुकी है, वहाँ से क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए, यानी मैंने वहाँ पर ये योजना थी तो उन पेपरों से क्वेश्चन उठाए सारे के सारे। तो महिला पशुपालक सम्मान योजना के तहत जिला स्तर पर एक महिला पशुपालक को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये? बताओ भाई, राइट आंसर कितना हो जाएगा? बताओ। जिला स्तर पर दी जाएगी, आपकी जिला स्तर की बात करें तो आपके 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ ले आपके पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर पूछे दोस्तों, पंचायत समिति स्तर पर कितनी दी जाएगी? आपकी 10,000 रुपये। ठीक है, जिला स्तर पर देख लिया हमने। राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर 50,000 रुपये। राज्य स्तर पर कितनी दी जाएगी? 50,000 रुपये आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता, जो भी। ठीक है, तीनों याद कर लेना दोस्तों, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये आपकी बात करें, आपकी इसके आवेदन मांगे गए थे, आपके 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन अभी भी। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 1 लीटर दूध पर किसानों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये? तो वर्तमान कितनी दी जाती है? आपकी 5 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपकी शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शुरुआत होने पर जब शुरुआत हुई थी आरंभ में अनुदान राशि कितनी थी आपकी? आरंभ में बात करें अनुदान राशि, वो कितनी थी आपकी? 2 रुपये प्रति लीटर थी। कितनी? 2 रुपये। लेकिन फिर आपके बजट की बात करें, फिर आपका बजट आया था कौन सा? बजट था आपका 2022-23, और इसके अंदर ये कितनी बढ़ा देगी? इसके अंदर अनुदान राशि कितनी कर देगी दोस्तों? अनुदान राशि कर देगी आपकी 5 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये बजट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस बजट के अंदर अनुदान राशि 5 रुपये बढ़ाएगी? तो 2022-23 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, देखो मैं बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत 5 रुपये की अनुदान राशि किस बजट में प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर था आपका 2022-23। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। राजस्थान में ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना के तहत एक ऊंट बछड़े के जन्म पर अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, हद नहीं है इस क्वेश्चन की। देखो, राजस्थान में ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना के तहत एक ऊंट बछड़े के जन्म पर अधिकतम कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये? तो कितनी? 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जब आपको बात करें, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2016 को, यानी महात्मा गांधी के दिन हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पहले था ना, पहले जब बछड़ा पैदा होता था, होगा जन्म लेता था पहले ऊँट का बछड़ा, आरंभ के समय तो कितनी थी आपकी? 10,000 रुपये थी। कितनी? 10,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तब आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था उस समय? देखो, इसमें अपडेट करने वाली चीज़ क्या है? उस समय इसका आंसर था आपका 10,000 रुपये। ठीक है, कब है? जब आरंभ के समय 10,000 रुपये था। लेकिन बात करें आपकी 2024-25 बजट की बात करें, 2024-25 बजट की बात करें 2024-25, इसमें प्रावधान कर दिया गया, प्रावधान की बात करें इसमें कितना कर दिया गया आपके? 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये। तो हमें वर्तमान वाला याद करना है ना, तो वर्तमान में इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है वर्तमान समय में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके कल के टेस्ट में पूछा गया था। कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने? 3-4 बता दिए होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था आपका पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला जा रहा है? तो कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा के अंदर।
कल पूछा गया। तो बर्तन बैंक योजना के तहत योजना से लाभार्थियों को किराए में 50% की छूट प्रदान की जाती है। देखो कितना स्तर का क्वेश्चन, ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। आरपीएससी का स्तर दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बर्तन बैंक योजना के तहत कौन से लाभार्थी को किराए में 50% की छूट प्रदान की जाती है? तो आराम से कर सकता था इस क्वेश्चन को। केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को नहीं, सभी ग्राम के निवासियों को बिल्कुल नहीं, सारे के सारे को दे देंगे तो लाभ योजना क्या हुई? केवल महिला एवं स्वयं सहायता समूह को नहीं। देखो बीपीएल परिवार का कोई है, अनुसूचित जाति का कोई है, जनजाति का है और कोई दिव्यांगजन है, तो उसको आपके 50% की छूट दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बर्तन बैंक योजना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बर्तन बैंक योजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारा का सारा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो बजट घोषणा की बात करें, आपकी बजट घोषणा, तो बजट घोषणा कौन सी थी आपकी? बजट घोषणा थी आपकी 2025-26। कौन सी थी आपकी? 2025-26 बजट घोषणा थी। ठीक है, और इसी घोषणा के तहत, इस घोषणा के तहत 12 अप्रैल 2025 को, कब? 12 अप्रैल 2025 को एक योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? बर्तन बैंक योजना शुरू की गई। ठीक है, कब? 12 अप्रैल 2025 को। कहाँ से की गई आपकी? तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, कहाँ से? तो अपने 12 जिले से। कहाँ से? अरे अपना 12 जिला है, वहाँ से शुरू हुई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन याद हो गया ना आपका। शुभारंभ कब हुआ आपका? 12 अप्रैल 2025 को। कब हुआ? 12 अप्रैल 2025 को। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक, प्रदेश का पहला बर्तन बैंक, पहला बर्तन बैंक। कल कलाम के टेस्ट का क्वेश्चन था भाई यही। अभी इसको कल दोबारा पढ़ेंगे। देखो कितनी बार यूजिंग करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। कहाँ पर खोला गया आपका? कोटा के अंदर। और अपने एक कदम आगे चलते हैं कलाम से भी, खैराबाद कोटा के अंदर। खैराबाद पंचायत समिति है और कोटा के अंदर पड़ती है, यहाँ पर खोला गया। ठीक है, एक कदम आगे चलते हैं, क्योंकि आपका अधीनस्थ बोर्ड है, वो टेस्ट से भी एक कदम आगे सोचता है। ठीक है, तो बर्तन जो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया? खैराबाद पंचायत समिति की बात करें आपकी, कोटा के अंदर खोला गया है। इसमें देखो प्रावधान देखो, याद करना, इसमें जो प्रावधान है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इसमें प्रावधान पूछा जाएगा, ये तो पूछा जाएगा आपका। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रथम चरण में कितनी? 1000 ग्राम पंचायत, 1000 ग्राम पंचायत, इनको बर्तन के लिए राशि कितनी दी जाएगी अभी? राशि दी जाएगी आपकी 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए दी जाएगी। देखो शॉर्ट में याद करो, हमें शॉर्ट में याद करना है। ठीक है, प्रथम चरण में पूछे 1000 ग्राम पंचायत के लिए बर्तन राशि कितनी दी जाएगी? 1-1 लाख रुपए दी जाएगी। प्रत्येक कुल बर्तन सेट, प्रथम चरण की बात करें आपकी, कुल बर्तन सेट कितने रखे जाएंगे? बर्तन सेट की बात करें तो 400, कितने रखे जाएंगे आपके? 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे, जिसमें बात करें 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास, कुल 6 बर्तन। कुल बर्तन बात करें, बर्तन सेट 400 हो गया आपका, और कुल बर्तन बात करें आपकी, प्रत्येक सेट में कुल बर्तन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीसी द्वारा कोट वाला। तो कुल बर्तन की बात करें तो 6, कितने रखे जाएंगे आपके? 6 बर्तन रखे जाएंगे। ठीक है, और शादी समारोह में जो किराया है वो कितना होगा भाई? 3 रुपये प्रति सेट, 6 बर्तनों का सेट होगा, और इस सेट का किराया कितना होगा भाई? किराया होगा आपका 3 रुपये। कितना होगा आपका? 3 रुपये इसका किराया होगा। ठीक है, वैसे बर्तन कौन लेके जाता है? लेके जाता है क्या भाई? कोई नहीं लेके जाता, सब प्लेट लाते हैं वो प्लास्टिक वाली। ठीक है, लेकिन क्या करें, सरकार को पैसे लगाने हैं, ग्राम पंचायतों में बर्तन सेट आने वाले। सुमावनियों के अंदर सुमावनी होती है ना, चूरमा खाने के लिए अच्छे काम आएंगे। ठीक है, तो कुल बर्तन सेट की बात करें तो सुमावनियों के लिए अच्छे काम आएंगे भाई। ये पूरा था आपका, याद करना। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये आपके बर्तन बदल भी दिए जाएंगे। जो 5 वर्ष हो जाएंगे ना ग्राम पंचायत में, तो ये बर्तन वापस ले जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, नए बर्तन आ जाएगी फिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी बर्तन बैंक पूरी थी, याद हो गई होगी आपको। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बात करें, कल आपके इसकी डेट पूछी गई थी कल के टेस्ट में।
कल टेस्ट में आपकी डेट पूछी गई थी, इसकी डेट पूछी गई थी भाई। तो हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 5 क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ से आपका कल कलाम का क्वेश्चन पूछा गया था, देखो सारी की सारी करवा दी मैंने। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अभी पटवारी के अंदर पूछा गया था, ठीक है। और आपके कलाम ने कल पूछा ये टेस्ट, और कल आपके इसने कलाम ने इसकी डेट पूछी है भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। और बहुत ही, मैं बताता हूँ, कल के टेस्ट का सबसे ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि सभी को पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जो जयंती आती है, अम्बेडकर की जयंती कब आती है आपकी? 14 अप्रैल को आती है, इसी दिन शुरू हुई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जो गलत करके आया ना, वो तो मान लीजिए उसको बहुत सोचने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव में के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो 250 करोड़ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब शुरू हुई आपकी? शुरू की बात करें दोस्तों तो कब शुरू हुई थी आपकी? 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और कल पूछा भी गया भाई। 14 अप्रैल 2025 को शुरुआत हुई थी, और राजस्थान सरकार द्वारा 50% से अधिक अनुसूचित जाति वाली आबादी गाँवों में, कौन से गाँवों में चलाई जा रही है? गाँव की बात करें जहाँ पर 50% से अधिक आबादी में अनुसूचित जाति वाले गाँव, अनुसूचित यानी एससी वाली जाति हो। अनुसूचित जाति कौन सी होगी आपकी? एससी होगी ना। तो एससी वाले गाँव हो तो वहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है। बजट कितना आपका? 250 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, डेट पूछी गई थी भाई कल। ये लो, कल आपका ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा यही पूछा गया था, ठीक है। 100 दिन का कार्य दिवस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 75 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 दिन। कितने? 100 दिन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पारित होता है आपका 2005 के अंदर। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गारंटी अधिनियम की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? यानी आपका बात करें आपकी 2005 में। कब आई थी आपकी? सितंबर 2005 था, इसे सितंबर 2005, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में लागू किया। फिर इसके आगे स्टेप आई थी आपकी कि अपने भारत सरकार है ना, भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में इसको लगाया गया, 200 जिलों में लागू, ठीक है। फिर तीसरी स्टेप आई थी आपकी संपूर्ण देश में, और इस 2 फरवरी को बात करें, इस 2 फरवरी को राजस्थान की बात करें दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के कितने जिलों में लगी थी आपकी? 6 जिलों में, 6 जिलों में लागू। और फिर आता आपका संपूर्ण देश में। तो संपूर्ण देश में लागू कब हुई थी आपकी? संपूर्ण देश में लागू हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। और आपका इसका जो राष्ट्रीय था ना, इसका ये आपका महात्मा गांधी नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन कब था आपका? 2 अक्टूबर 2009 को। क्या नाम रखा गया आपका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कब? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और इसमें जो कितने दिन का कार्य दिवस रोजगार प्रदान किया जाएगा आपका? 100 दिवस का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन योजना के तहत कितने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए विकास कार्य किए जा रहे? कितने किए जा रहे भाई आपके? बताओ राइट आंसर। 50 है, 75 है, 100 है या 125 है? बताओ। अरे 75,
पीजीवीटी में कितने आपके 75 कितने आपके 75। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि हर किसी को इतने छोटे आंकड़े याद नहीं होते। ठीक है, और 12 जिले की सभी 8 पंचायतों में ये लागू है। देखो इसकी बात करें, आपके राजस्थान की बात करें, अपने राजस्थान के 12 जिला है ना आपका, राजस्थान का जो 12 जिला, कौन सा जिला, 12 जिला, और इस 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में कार्यरत है, सभी 8 पंचायत समितियों में कार्यरत। सीधा पूछ लिया जाता, हमें राजस्थान से संबंधित ज़्यादा याद होना चाहिए। तो अपने 12 जिले में ये योजना लागू है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। वैसे पूरे भारत में लागू है, लेकिन 12 जिले की 8 के 8 सम्मिलित है इसके अंदर, सभी 8 में चला गया है। ठीक है, और इसके अंदर बात करें आवास निर्माण हेतु राशि, आवास निर्माण हेतु राशि कितनी दी जाएगी भाई आपकी 2.35 लाख रुपए। ठीक है, और जो दिए जा रहे 2.35 लाख में आपके अलग अलग है, जैसे आपके 2 लाख रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए। ठीक है, इस प्रकार से लागू है। और 12 जिले में कौन सी जनजाति रहती है, 12 जिले के अंदर जनजातियों का अभी पढ़ा था अपनी पिछले क्लास में, शहरिया जनजाति, क्षेत्र बताया था मैंने, कौन सी जनजाति है आपकी, शहरिया जनजाति है यहाँ पर। और शहरिया जनजाति की बात करें, आपके बजट 2023-24 की बात करें तो सभी 12 जिले में कितनी आपकी 8 है ना टोटल, सभी 8 बातों की बात करें तो कुल परिवार कितने चुनेगी आपकी, चिन्हित की गई कुल परिवारों की बात करें आपकी तो वो चुनेगी आपकी 26,671 परिवार है। कुल कितने आपके 26,671 परिवारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया, यानी चिन्हित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अमृत सरोवर योजना के तहत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। तो मैंने आपका करंट का क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने उसमें बता दिया गया था 2500, 3138, 4000 या 5000। तो 3138 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अमृत सरोवर योजना और आपकी फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है भाई, मैं भूल गया फ्लैगशिप योजना भी साथ साथ बतानी थी। आपने देखी होगी 25 के 25 में से हम लगभग सभी योजनाएं वापस पढ़ रहे हैं, लगभग क्या सभी आपके 25 के 25 ही दोबारा पढ़ाई जा रही है, लगभग तो कर चुके हैं हम। तो राजस्थान में अमृत सरोवर योजना के तहत कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, आपका 3138 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुभारंभ कब होता है इसका, शुभारंभ की बात करें तो आपका अप्रैल 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, अप्रैल 2022 में। ठीक है, लक्ष्य कितना रखा गया आपका, लक्ष्य की बात करें प्रत्येक जिले में, लक्ष्य आपके प्रत्येक जिले में बात करें, प्रत्येक जिले में कितने 75 अमृत सरोवर, प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर रखे जाएंगे आपके 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। पूरे देश में, पूरे देश की बात करें तो 50,000, पूरे देश में 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। हमें तो राजस्थान का याद करना है दोस्तों, राजस्थान में 3138 बन चुके हैं अभी आप अभी करंट के क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने, करंट का क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो अप्रैल का ही। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अमृत सरोवर स्थापना में राजस्थान के जो अग्रणी जिले हैं वो याद करना, राजस्थान के अग्रणी जिले मैंने वहाँ पर भी बताया था। देखो तीसरी बार तो रिवीजन हो रहा है इसका, इस योजना का तीसरी बार, एक बार करंट की बुकलेट में करवा दिया, एक बार आपको फ्लैगशिप योजना में करवा दिया, एक बार अभी करवा रहा हूँ, और एक बार आपका टेस्ट के साथ और हो जाएगा। राजस्थान के अग्रणी जिले, तो इनकी बात करें दोस्तों कौन कौन से आपके, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर। ठीक है दोस्तों, अब अगली योजना करते हैं हम। अगली योजना करने से पहले देखो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ये करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, भूले गए आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो 1 सेकंड में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत किस वर्ष और किस तारीख को की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत किस वर्ष और किस तारीख को की गई थी, 15 अगस्त 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को। तो ये आपकी अक्टूबर 2014 के अंदर थी, 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है।
मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1986-87 में, 1990-91 में, 2000 या 1 में, 2011, 2010 या 2011 के अंदर? तो बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुई थी इसकी स्थापना? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की स्थापना बताओ 1986-87 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2005 में, 2000 या 2001 में, 2010 या 2011 में, 2015 या 2016 के अंदर? बताओ जो डांग क्षेत्र है उसकी कब हुई थी शुरुआत? बताओ भाई। राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। देखो इसकी शुरुआत हुई थी, आपकी बात करें आपकी 2005 से, 2005। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। राजस्थान कितने जिलों में संचालित है? 8 जिलों में संचालित है। कौन कौन से 8 जिले, वो भी याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहाँ से। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी हड़ौती वाले तो चारों जिले आ गए। सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर, ये 8 जिले हैं जहाँ पर आपके डांग क्षेत्र और चंबल नदी वाला क्षेत्र और डांग क्षेत्र तो कहलाता है, तो वहाँ पर सारे जिलों में चलिए। और ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। देखो इसकी वैसे बात करते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी, आपकी बात करें देखो शुरुआत हुई थी इसकी 1995-96 में, 95-96 में। फिर बंद कब कर दिया गया? इसको बंद किया गया आपका 2001 के अंदर। और पुनः शुरू कब हुई थी आपकी? 2005 में, 2005 के अंदर। तो क्वेश्चन आपका 2005 है, ऑप्शन में 2005 है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है भाई, 1995-96 में भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। 2001 में, 2005, 2006 में, 2010, 2011 में, 2015, 2016 के अंदर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मगरा के अंदर? 2005। राजस्थान के जिले की बात करें तो, राजस्थान के जिलों की बात करें तो 5। ठीक है, कौन से जिले आपके? 5 जिले आपके इस मगरा क्षेत्र में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001, 2000 में, 2004, 2005 में, 2010, 2011 में, 2014, 2015 के अंदर? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2004, 2005 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2004, 2005 सीधा आंसर पूछा जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और इसका बात करें, इसका वित्त पोषण है राज्य सरकार करेगी। वित्त पोषण किसके द्वारा होगा आपका? राज्य सरकार, यानी वित्त पोषण इसका राज्य सरकार करेगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को प्रति थाली भोजन के लिए कितना अनुदान करना होता है? 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये या 12 रुपये? तो 8 रुपये, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रारंभ कब हुई थी? योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है इसका? संचालन की बात करें तो संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है आपका? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद किसके द्वारा? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर जाएगा। प्रतिदिन 100 थाली दोपहर में, 100 थाली रात्रि के भोजन 12 रुपये का। तो राज्य सरकार ये भी पूछ लिया जाता है आपका। राज्य सरकार प्रति थाली भुगतान की बात करें तो कितने? 22 रुपये। कितने? 22 रुपये। और प्रति थाली जो भोजन सामग्री है वो कितनी दी जाएगी आपकी? 600 ग्राम दी जाएगी भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डेट याद करना भाई, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी, और ये राज्य सरकार वाले भी इंपॉर्टेंट है।
₹22। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था, कल टेस्ट में। सारे बता दिए मैंने, जो पूछे गए थे कल के जो 7-8 क्वेश्चन थे सारे बता दिए मैंने। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2022, 2023, 2024, 2025? बताओ भाई। 2024, 13 फरवरी 2024 को हुई थी। घोषणा की बात करें 13 फरवरी 2024 को, सॉरी 13 फरवरी 2024 को हुई थी। ठीक है, और ये आपकी शुरुआत हुई थी, आपकी घोषणा 13 फरवरी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरू कब हुई थी आपकी? शुरू हुई थी आपकी 15 फरवरी 2025 को, सॉरी 15 फरवरी 2024 को। 25 नाम आ रहा है बीच बीच में, तो यहाँ पर घोषणा देखो, दोनों डेट याद करना, दोनों डेट पूछी जाएगी। घोषणा कब हुई थी आपकी? 13 फरवरी, और शुरू कब हुई थी? 15 फरवरी। दोनों डेट पूछी जा चुकी है, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, घोषणा वाली पूछी जा चुकी है, शुरू कब हुई थी पूछी जा चुकी है। उद्देश्य क्या आपका? इस योजना का उद्देश्य 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, बजट का प्रावधान, बजट प्रावधान की बात करें दोस्तों, बजट प्रावधान कितना रखा गया आपके? 75,000 करोड़। कितना? 75,000 करोड़ रुपए रखा गया, याद करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह अधिकतम कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध की जाएगी? तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था शायद कल। 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट या 250 यूनिट? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत बात करें तो आपको 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। कितनी? 100 यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट कौन सी घोषणा हुई थी आपकी? बजट घोषणा की बात करें, बजट घोषणा होती है आपकी 2023-24। कब हुई थी आपकी? 23-24। और ऐसे पूछेगी सूर्य घर बिजली योजना, इसमें आपको 150 यूनिट फ्री दी जा रही है। कितनी भाई? 150 यूनिट। दोनों क्वेश्चन याद करना, पीएम सूर्य घर। ठीक है, दोनों योजना आ सकती है भाई, दोनों योजना अलग अलग है, इंपॉर्टेंट। दोनों बता देता हूँ मैं, इसमें 150 यूनिट है, इसमें 100 यूनिट है। मुख्यमंत्री आए तो 100 यूनिट, पीएम सूर्य घर आए तो 150 यूनिट। दोनों योजना याद करना, दोनों डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपने सभी ने देखा होगा। करंट से संबंधित क्वेश्चन का ज़्यादातर पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स की शुरुआत कब हुई थी? अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये। 2022, 2023, 2024, 2025? तो 8 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? प्रारंभ की बात करें आपकी 8 अक्टूबर 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 की। और अवधि कितनी रहेगी आपकी? इसकी अवधि पूछी जाएगी भाई, याद करो। अवधि कितनी रहेगी आपकी? 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029, दोनों डेट पूछी जाएगी, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आपको सभी को पता है ना रिप्स के बारे में। बाकी जानकारी, प्रोत्साहन राशि, 3 प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया वगैरह सब याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2020, 2021, 2022, 2023? बताओ भाई। 2022 शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत हुई थी 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 8 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रभावी कब तक रहेगी? प्रभावी की बात करें दोस्तों 31 मार्च 2027 तक। 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना पूछी जाएगी भाई। लक्ष्य क्या आपका? लक्ष्य आपका इसका 1000 SC/ST उद्यमियों को लाभ करवाना। 1000 से अधिक का जो आपका SC/ST है ना उद्यमी को लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ये पूछे कि प्रावधान पूछ ले, इसमें मान लीजिए
पूछा जा सकता है। तो मार्जिन मनी का अनुदान बात करें आपके, जैसे लागत का 25% या 25 लाख रुपए। ब्याज अनुदान 25, जो ब्याज अनुदान वाला याद करना भाई, ब्याज अनुदान की बात करते हैं हम। 25 लाख रुपए है ना, 25 लाख में बात करें तो 9%। 25 लाख से कम हो ना तब तो कितना, 9%। और 25 लाख से 5 करोड़ हो ना तो ब्याज अनुदान कितना देना पड़ेगा, 7%। और वहीं आपके 5 करोड़ से 10 करोड़ हो ना तो ब्याज अनुदान कितना देना पड़ेगा आपका, 6%। यह पूछा जाएगा भाई, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, कोर्ट का क्वेश्चन आए तो यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी की आयु की सीमा क्या निर्धारित की गई। मुख्यमंत्री युवा जो उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी अधिसूचना कब हुई थी आपकी, अधिसूचना की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अधिसूचना होती है आपकी 19 मई 2023 को, ठीक है। योजना अवधि की बात करें दोस्तों, अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से याद करना और 31 मार्च 2024 तक, यानी ख़त्म हो चुकी है ना ये योजना। 24 तो गया, लेकिन थी प्रारंभ में 31 मार्च थी, लेकिन फिर आपका बढ़ा दी गई है आपकी, कब तक कर दी गई आपकी, 31 जुलाई 2024 तक की गई, पूरी हो चुकी है। इसमें प्रावधान था वो था 18 से 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो वर्तमान में तो ये योजना है नहीं, खत्म हो चुकी है इस योजना की अवधि, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 18 से 35 वर्ष आयु का निर्धारण किया था। बहुत क्वेश्चन पूछा गया था इस योजना के ऊपर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के तहत लाभार्थी को मासिक कितनी पेंशन प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये या 3500 रुपये। एक पूछा गया था 3000 का क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा था मैं तुझे देखना पड़ेगा वापस। तो इसकी राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका, राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे आपकी, बताओ कमेंट के अंदर आपको बताना भाई। अरे मासिक पेंशन 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो शुभारंभ कब होता है इसका, शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ होता है आपका 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रशासनिक विभाग बात करें इसकी, प्रशासनिक विभाग की बात करें वो कौन सा था आपका, वित्त विभाग। प्रशासनिक विभाग तो वित्त विभाग है, लेकिन नोडल विभाग पूछिए, नोडल विभाग कौन सा इसका, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, निधि विभाग इसका नोडल विभाग है। राशि कितनी आपकी 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और विश्वकर्मा जो पेंशन योजना 2024 है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा, भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 13 जुलाई 2000, शुरुआत की बात करें कब हुई थी आपकी, 13 जुलाई 2022, 13 जुलाई 2022। तो 2022 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लक्ष्य क्या आपका, लक्ष्य आपका 20,000 खादी कामगारों को लाभ, को लाभान्वित करना, 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित करना इसका लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस बोर्ड या संस्था द्वारा संचालित है। राज्य उद्योग एवं वाणिज्य बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय जो सरकार की योजना है आपका कौन सा, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस बोर्ड संस्था द्वारा संचालित है। तो ये आपका खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड आयोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नवीन उद्यमी स्थापना है तो 15 से 35% का मार्जिन मनी वितरण किए जाने की योजना है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन
और अंतिम क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन भी आपका कल पूछा गया था शायद, अरावली वाला था, कौन सा था, गिलियारा था या तो। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत अरावली पर्वतमाला में कितनी लंबाई और चौड़ाई की हरित पट्टी बनाई जाएगी? ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया है, अभी की योजनाओं के अंदर। तो अरावली ग्रीन दूसरी बार पढ़ रहे हैं, एक बार करंट में हम पढ़ चुके हैं, एक बार आज पढ़ रहे हैं, एक बार कल टेस्ट में पढ़ लेंगे। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत अरावली पर्वतमाला में कितनी लंबाई और चौड़ाई की हरित पट्टी बनाई जाएगी? देखो कुल लंबाई की बात कर रहा है इसकी, 1000 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चौड़ी, 1400 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी, 1200 किलोमीटर लंबी या 4 किलोमीटर चौड़ी, 1500 किलोमीटर लंबी या 6 किलोमीटर चौड़ी। तो इसकी कुल लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ी, दोनों तरफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो अरावली ग्रीन वॉल योजना की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी आपकी इसकी 5 जून को, और 5 जून को कौन सा दिवस आता है आपका? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? वहीं बात करें आपके 4 राज्यों के 29 जिलों में ये लागू है। राज्यों की बात करें तो टोटल कितने आपके? 4 राज्य, इन 4 राज्यों के 29 जिलों में लागू है। वहीं बात करें अपने राजस्थान की लेते हैं आपके, इन 4 राज्यों की बात करें कौन कौन से आपके? राजस्थान, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा था, और ये कौन सा था आपका? नई दिल्ली, दिल्ली लिख देता। तो राजस्थान में इसकी योजना कितना प्रतिशत है? 81%। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। 15.8% गुजरात का था, हरियाणा का था 1.7% और 1.6 था दिल्ली का। ठीक है, सबसे पहले तो याद करना, सर्वाधिक परसेंट पूछे तो किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान की बात करते हैं अब आपके, इंपॉर्टेंट किसकी बात करते हैं? राजस्थान की। राजस्थान के 19 जिलों में संचालित है, राजस्थान के 19 जिलों में संचालित। अब 19 जिले तो याद होंगे नहीं, देखो 19 जिले वैसे याद नहीं होंगे कि कौन कौन से जिले हैं, वो तो याद होने चाहिए आपको। 29 एक बार देख लेना बुकलेट के अंदर, 19 जिले जैसे उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर था, बाकी मुझे भी इतनी याद है। देख लेना आप, 19 जिले हैं आपके टोटल। और इसके में बात करें, 19 जिलों की बात करें, इसमें आपका ये याद कर सकते हो आप, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किसमें आपके? सर्वाधिक विस्तार पूछे तो आपका उदयपुर के अंदर। और न्यूनतम विस्तार पूछे, न्यूनतम विस्तार पूछे दोस्तों, न्यूनतम विस्तार किसमें आपका? भरतपुर के अंदर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ये से बनते हैं आपके, जैसे आपके भरतपुर के अंदर है, सरहद उदयपुर के अंदर राजस्थान कितने जिले सम्मिलित है? 19 जिले सम्मिलित है। राजस्थान कितना % अनुसंधान है? 81% है। कुल लंबाई कितनी है आपकी इस अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की? 1400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी? 5 किलोमीटर है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। कितने राज्यों में संचालित है? 4 राज्यों में संचालित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो देखो, बाकी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जहाँ तक बनते हैं आपके क्वेश्चन, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने यहाँ पर बताए। जिले 19 के 19 देखो याद नहीं होते, किसी न किसी जिले के अंदर आ जाती है प्रॉब्लम। 41 जिले हैं टोटल। वैसे जिलों के नाम तो याद हो जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ से गुजरते हैं वो 19 जिले याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी समझदार हो इस चीज़ के लिए। तो ये थी योजनाएं, जो योजना की क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये बुकलेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसी लगी आपकी ये क्लास, कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और जिन दोस्तों ने आपको इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। PDF कहाँ पर मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल है आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट, लिंक दिया होगा नीचे, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। इस PDF यानी MCQ PDF ले सकते हो। लास्ट टाइम ये आपके MCQ बहुत ज़्यादा काम आएंगे, मैं पहले कह देता हूँ। वीडियो से पढ़ो तो वीडियो से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे PDF से पढ़ो तो PDF से पढ़ लो। आपकी मर्जी है, जिस प्रकार से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। पहले 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में आराम से वीडियो देना, फिर आपकी इस बुक को पढ़ लेना। जो पहले थ्योरी पढ़ना, फिर आपके MCQ। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। मेन लेक्चर पहले क्लास मत देखना भाई, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद साथ साथ क्लास देखिए। क्लास देखने के बाद साथ साथ उत्तर दीजिए। उत्तर देखने के बाद आप देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। सही तो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आंसर कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिर गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को वापस पढ़िए, तब जाके आपके, मैं बोलता हूँ, तैयारी में सबसे आगे आप होंगे। बहुत सोच, यानी स्मार्ट सिटी। सारे दिन सुबह से लेकर रात को 9 बजे से थ्योरी पढ़ोगे, उससे बेहतरीन है कुछ स्मार्ट सोचो भाई।
क्योंकि वो ज़माना गया कि बैठे बैठे रट लें, ठीक है। रटने से आपको थ्योरी ऐसा लगेगा कि याद है हमें, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, आप सोचोगे पढ़ा तो था लेकिन ये होगा कि ये होगा, तो ये होगा तो ये होगा, तो वो आपको सीधे ही 2.66 पर ले आएगा, नीचे ले आएगा वो क्वेश्चन। ये आपकी कमजोरी होती है, लगभग दोस्तों की यही कमजोरी होती है दोस्तों। तो इसलिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को। जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे ना एमसीक्यू की, उतना आपका बेनिफिट। चाहिए आप थ्योरी कम पढ़ लेना, इन एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है, तभी बेनिफिट मिलेगा। चाहे बुक ले आओ, प्रीवियस ईयर की बुक ले आओ, चाहे आपका जो भी एमसीक्यू बुक निकालते हैं वो बुक ले आओ जिसमें आंसर साथ नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे बुक मत लाना जिसमें आंसर पेज के ऊपर दिए हुए, आंसर लास्ट में दिए हो। पहले उन क्वेश्चनों को खुद कीजिए, फिर आप उस आंसर की को मिलाए कितने सही हो रहे हैं, फिर जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिकों को आप लिखिए। लिखने के बाद आप नोट कीजिए ये इस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहा है, और जो नहीं आ रहा है ना वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं गलत हो रहा है, नहीं आ रहा है उसको भी लिखिए कि ये टॉपिक हमारे तैयार ही नहीं था तो नहीं आ रहा। तो आप ये डब कॉपी का पेज लीजिए, उन टॉपिक को लिखिए, फिर उन टॉपिक को पढ़िए। आप देखोगे सिलेबस मिनटों में पूरा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आप कम से कम महीने में 2 बार रिवीजन कर दोगे पूरी सिलेबस का। ये तरीका होता है, ठीक है। स्मार्ट यानी सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी का मतलब ये सेल्फ स्टडी वालों का सिलेक्शन होता है। वैसे सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ, कोचिंग और आपकी ट्यूशन्स है आपकी, वो सिर्फ आपको एक मार्क दे सकते हैं, आपको कंटेंट दे सकते हैं, पढ़ना खुद को पड़ेगा। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। माइनर टेस्ट 7 के टॉपिक आज से स्टार्ट हो जाएंगे, दोपहर बाद 7 का स्टार्ट कर देंगे। और आपके इस पेपर जो माइनर टेस्ट 6 हुआ था, कल हुआ था, अभी आज जयपुर के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर है, तो ये हो जाएंगे तो इसके आंसर की आ जाएगी। तो आंसर के आने के बाद हम इस पेपर का एनालिसिस भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, यानी पूरी योजनाओं का रिवीजन हो जाएगा। जितना भी हमने पाठ्यक्रम पिछले 7 दिन से एमसीक्यू किए वो सारे के सारे लगभग टॉपिक आपको रिवीजन होने वाले हैं, कि प्रत्येक ऑप्शन की हम व्याख्या करेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और धन्यवाद तो कर दिया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया जिस दोस्त ने, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जाना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।